सुबह चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव कार्य की समीक्षा। जिला प्रशासन दरभंगा के कार्यों की सराहना। ओसीआर तकनीक से मतगणना में दरभंगा प्रथम। एसके श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली चंडीगढ़ द्वारा दरभंगा हवाई अड्डे पर दरभंगा जिला में चल रहे पंचायत चुनाव कार्य की व्यापक समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा वर्तमान वर्ष में पंचायत चुनाव में प्रयोग किए जा रहे नए तकनीक से अवगत कराते हुए कहा कि इस बार 4 पदों का चुनाव M2 मॉडल ईवीएम के माध्यम से कराया जा रहा है एवं 50% मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्टिंग कराया जा रहा है। इस चुनाव की खास विशेषता यह है कि चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को पूर्णतः रोकने के लिए बायोमेट्रिक्स प्रणाली का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के अंगूठे के निशान से उनकी सही पहचान की जा रही है। सुविधा पोर्टल से अभ्यर्थियों को वाहन की त्वरित अनुमति प्रदान की जा रही है। साथ ही इस वर्ष ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष 7 दिनों 24 घंटे कार्य कर रही है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में बुधवार को 15 साल बेमिसाल बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। यह कार्यक्रम जदयू की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता सांसद रामनाथ ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में नीतीश कुमार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में समाज के सभी तबकों का सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हुआ है। अपनी नेतृत्व क्षमता के बदौलत वास्तविक रूप से कानून का राज स्थापित किया तथा विकास कार्यों के साथ साथ लगातार सामाजिक अभियान चलाकर राजनीति को समाज सुधार का जरिया बनाने वाले वे देश के इकलौते मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। जनता दल यू के नेतृत्व में 16 वर्ष कल पूरा हो गया है शासन का। उसमें से 15 साल हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का कार्यकाल, उसी को हम लोगों ने आज यहाँ पर 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत में हम लोग जुटे हैं और उनके जो कार्यों की उपलब्धि की चर्चा की। अच्छा, आप पत्रकार मित्र हैं हमारे, अगर आप दूसरे की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात में कर रहा हूँ कि मैं 1 साल में आप मेरे क्षेत्र में जाइए कि आपको बता देगा कि हर दिन हम कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरह से मैं रहता हूँ उस तरह से भी मेरे अन्य नेता उपस्थित रहते हैं, और उसी का नतीजा है ना कि आज कुशेश्वर स्थान में सभी एड़ी चोटी एक करके चले गए। लालू यादव तक तो अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ करके चाहा कि हम जीत लें, और लगभग 13,000 मतों से कुशेश्वर स्थान की जनता ने जीत दर्ज किया। वैसे नहीं जनता देती है, जनता का तराजू बहुत ही कठिन होता है, उसमें चढ़ना और उस पर उतरना बड़ा कठिन होता है। एक बात आप के साथ हम भी पत्रकारिता में थे, हम लोगों को पहले न्यूज़ खोजना नहीं पड़ता था, अब आपको अगर कुछ दिखलाना है तो आपको न्यूज़ खोजना पड़ता है। यही नीतीश का शासन है, उसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ नहीं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता 2021-22 का सीएम कॉलेज बना विजेता। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने विजयी टीम के सदस्यों का मुंह मीठा कर किया अभिनंदन।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आरबी कॉलेज दलसिंहसराय में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता 2021-22 का सीएम कॉलेज दरभंगा विजेता बना। टीम लीडर डॉक्टर शशांक शुक्ला के नेतृत्व में आयुष राज, आसिफ कमाल, ओम प्रकाश राणा, उल्लास भारती तथा गौरव भारद्वाज ने दिनांक 21 से 23 नवंबर 2021 तक दलसिंहसराय में आयोजित उक्त प्रतियोगिता का विजेता बनकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विजयी टीम के सभी सदस्य, टीम मैनेजर डॉक्टर शशांक शुक्ला, महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह व पीटीआई श्याम किशोर मंडल, बरसर डॉक्टर RN चौरसिया तथा परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव आदि को प्रधानाचार्य ने मुंह मिठाकर प्रसन्नता व्यक्त की। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बुधवार को समाहरणालय के धरना स्थल पर दिया गया 1 दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए प्रांत सह मंत्री पूजा कश्यप ने बताया कि शिक्षा का मंदिर सरस्वती साधना का स्थल है, लेकिन बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा लक्ष्मी का पूजा स्थल बना दिया गया है। आए दिन जिस प्रकार से बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों का काला करतूत उजागर हो रहा है वो चिंतनीय है। हम बिहार सरकार से अविलंब सभी कुलपतियों की वित्तीय संपत्ति की जांच करने का आग्रह करते हैं। विभाग संयोजक सुमित सिंह ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का भी छुपा काला करतूत धीरे धीरे खुल रहा है। उन्होंने टेंडर का खेल खेलकर बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में करवाए हुए हैं। धरना के बाद राजभवन के नाम 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना मगध विश्वविद्यालय में का जो हालिया कुलपति का मामला सामने आया है, उसी के मद्देनज़र हम लोग यह सांकेतिक धरना दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए सदैव कार्य करते रही है। हमारा बड़ा ही स्पष्ट मांग है कि एक कुलपति की यहाँ से हम देखें कि करोड़ों की संपत्ति किस प्रकार उनके विभिन्न ठिकानों से बरामदगी हुई है। यह शिक्षा जगत के लिए कलंक के समान है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिन्हें सरस्वती का साधक होना चाहिए, अगर वह लक्ष्मी का उपासक बनेंगे तो हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को कोई नहीं बचा सकता है। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, चाहे बिहार विश्वविद्यालय हो, इनके समेत बिहार के जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ पर आज के समय में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। एकदम सुनियोजित तरीके से यह घोटाला हो रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो स्पॉन्सर्ड तरीके से यहाँ पर सीनेट और सिंडिकेट की बैठक नहीं बुलाई जाती। क्यों नहीं बुलाई जाती है? क्योंकि माननीय कुलपति को लगता है कि सीनेट सिंडिकेट होता क्या है, वह उनके पॉकेट का चीज़ है, इसी कारण वहाँ बैठक नहीं बुलाते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि टेंडर में किस प्रकार उगाही किया जा रहा है। एक व्यक्ति विशेष तरीके से जो है एक प्राइवेट कंपनी को कोई लखनऊ से ला रहे हैं, कोई गुजरात से ला रहे हैं, और ये सारे किसी न किसी का अपना सगे संबंधियों का एक फर्जी कंपनी कहीं से बना रहे हैं और उनको टेंडर जारी किया जा रहा है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि यहाँ पर 4th ग्रेड के कर्मचारी से लेकर प्रिंसिपल तक के तबादले में मोटी रकम की वसूली की जाती है। जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपित कुलपति SP सिंह का किया गया पुतला दहन। बुधवार को आयोजित इस पुतला दहन कार्यक्रम में सर्वप्रथम छात्रों का जत्था विश्वविद्यालय स्थित कैंटीन से आक्रोशपूर्ण रूप से नारेबाजी करते हुए मार्च के शक्ल में विश्वविद्यालय स्थित ललित बाबू के प्रतिमा के पास पुतला दहन किया। पुतला दहन का नेतृत्व छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे ने किया। वहीं पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा ने कहा कि आए दिन उच्च शिक्षा बर्बाद हो रही है। विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति में मोटी रकम लेकर राजभवन द्वारा बिहार के प्रतिभाओं को दरकिनार कर उत्तर प्रदेश के अयोग्य एवं भ्रष्टाचारियों को नियुक्ति की जा रही है, जिस कारण बिहार के छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिवों की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय अनियमितता तथा उनकी पूरी संपत्ति की CBI जांच की जाए। पुतला दहन कार्यक्रम में जन अधिकार छात्र परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता शामिल थे।
संघर्ष महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। यह धरना प्रदर्शन आयोजन समिति के अध्यक्ष बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय के संबंध महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक तथा सभी कोटि के कर्मचारियों ने भाग लिया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राम मोहन झा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चंद दिनों में ही घटानुदान या वेतनमान दिया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार भी वेतनमान देने का मन बना चुकी है, परंतु मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा संबंध महाविद्यालय की शिथिलता तथा मनमानी के कारण वेतनमान देने में देरी हो रही है। डॉक्टर झा ने कहा कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद सृजन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि यह विश्वविद्यालय के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं है, इन लोगों की मांग है जो सरकारें नहीं मान रही है। इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोग सरकार को जल्द ही लिखेंगे। मांग के लग हम सब गेल रही, जाहिमे एकटा मांग छै 70% कॉलेज के जे आंतरिक आमदनी छै से आमदनी के हमरा सबके अहाँ के पाई भेटक चाहिए जे नहीं भेट पाबि रहल छै, ओकर वित्तीय आकांक्षण होय जे अहाँ के विश्वविद्यालय ओकरा देखे, ताहि पर अहाँ के माननीय कुलपति महोदय एग्री केलन। नंबर 2 मांग छै जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कर्मचारी के जे पद सृजन नहीं भेल छै ताहि लेल एगो पत्र गेलै, तऽ किछु कॉलेज के एलियै डाटा, किछु के नहीं एलियै, तऽ कहलनि जे ओही पत्र के हम फेर से रिपीट कऽ दै छियै। तेसर मांग छै जे 2019 में जे पद सृजन भेल रहे से पद सृजन के मतलब कि अहाँ के ओतऽ जे कॉलेज में शासी निकाय ओकरा स्वीकृत कऽ कऽ नहीं पठेलकैए, ओहि लेल सेहो करबै। और चारिम जे छै जे राज्य सरकार के पोर्टल पर सभक जे अहाँ लिस्टिंग नहीं भेलैए ताहि लेल सेहो विश्वविद्यालय तऽ कहलकै विश्वविद्यालय 1 सप्ताह के अंदर ई काज कऽ दै छै। हमहूँ सब कहलिए 1 सप्ताह के अंदर नहीं हैत तऽ 2 सप्ताह के बाद हम सब अहाँ संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति तहन आमरण अनशन करब। उदय शंकर मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति दरभंगा। आज का धरना जो है वो विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं है, वो अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि चूँकि वो सभी कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है, हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, परीक्षा हम लेते हैं, सरकार पैसा हमारे माध्यम से देती है, तो हम नियम कानून विश्वविद्यालय का नहीं मान रहे हैं। तो नहीं मान रहे हैं तो हम लोग जांच करा के सरकार को लिखेंगे। तो आज का धरना देना उचित नहीं है इन लोगों को? ये नहीं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी मांग को लेकर क्या है तो उचित और उचित नहीं होने का क्या सवाल है। वो देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो विश्वविद्यालय हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं, सभी समस्याओं के निदान के लिए बैठे हुए हैं।